नमस्कार, कैपिटल टीवी के नए शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत के नए नए उतार चढ़ाव। और आज आपको बताएंगे सपा से गठबंधन को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया है कि अगर उन्हें जल्दी जवाब नहीं मिला तो वो यूपी की सभी यानी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देंगे। तो वहीं ओवैसी ने साफ कर दिया है कि मायावती से गठबंधन को लेकर कोई बात नहीं हुई है। उधर उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सपा और बीजेपी के बीच जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है और मायावती के ये चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद जो बसपा के सदस्य हैं वो अब बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। यानी एक के बाद एक इससे जुड़ी तमाम खबरें आ रही हैं और आज इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात करेंगे चाचा जी की यानी शिवपाल यादव की। कह रहे हैं 1 से 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए लगातार अखिलेश से कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो 403 सीटों पर उम्मीदवार उतार देंगे जल्दी जवाब नहीं मिला तो। देखिए, ये जो चाचा और भतीजे की जो लड़ाई है ये जग जाहिर है। अखिलेश यादव पिछले 1.5 साल से बोल नहीं रहे और चाचा शिवपाल यादव 1.5 साल से अपने भतीजे के सामने प्रस्ताव पे प्रस्ताव भेज रहे हैं। ये तो बात पचने वाली नहीं है। दिक्कत क्या है कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच कोई समझौता होता नजर नहीं आ रहा। ये कम्युनिकेशन गैप है। अगर कोई शख्स कह रहा है कि 1.5 साल से कोई बातचीत नहीं हुई है तो मतलब क्या है कि कोई बातचीत का कोई सिस्टम ही नहीं है। कम्युनिकेशन गैप है और अब चुनाव नज़दीक है तो अखिलेश यादव को इस बात के लिए वो घेर रहे हैं कि देखो हम तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ही जवाब नहीं दे रहे। आप जवाब नहीं दे रहे हैं और अगर अभी भी आप जवाब नहीं देंगे तो फिर हम मजबूरन हम अलग पार्टी बना करके जो हम राजनीति कर रहे हैं तो हम उम्मीदवार खड़े कर देंगे। अब दिक्कत क्या है, सीटें तो 403 ही हैं। अखिलेश यादव 5 साल से वो अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं और यकीन मानिए कि हर कंस्टिट्यूंसी में समाजवादी पार्टी के पास 2-3 कद्दावर उम्मीदवार होंगे। चाचा जी से वो इसलिए बात नहीं कर रहे कि चाचा जी के पास भी हर कंस्टिट्यूंसी में आदमी होगा। तो चाचा जी से बात करेंगे तो चाचा जी कहेंगे हमारे। अब चाचा जी से बात करेंगे तो चाचा जी बोलेंगे कि भाई हमें भी दो, हमें भी सीट दो, ये पार्टी मैंने बनाई है। और जो बयान आया है शिवपाल सिंह यादव का वो बहुत ही नपा तुला वो बयान है। ये कोई बातचीत नहीं हो रही, ना ही कोई मर्जर हो रहा है, ना साथ में लोग मिलकर लड़ने वाले हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल गिमिक है। जिसको कहते हैं कि राजनीति में उठापटक करना। उन्होंने क्या कहा कि मैं तो बातचीत करने के लिए तैयार हूं, मैं 1.5 साल से इंतजार कर रहा हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है तो मजबूरन 403 सीटों पे हम तो लड़ेंगे क्योंकि हमने ये जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई है वो मुलायम सिंह जी के आशीर्वाद से बनाई है। मतलब ये ओरिजिनल पार्टी है, अखिलेश की ओरिजिनल पार्टी नहीं है। वो सारा कुछ लेके गया है लेकिन ओरिजिनल हम ही लोग हैं क्योंकि हमारे साथ मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद है। तो कहने का मतलब ये है कि ये डेडलॉक पे आ गया है मसला। शिवपाल यादव को बीजेपी की सरकार ने एक बड़ा सा घर भी दे रखा है, कई सारे वो काम वाम भी करवाते, बहुत ही कंफर्टेबली उनका पूरा ये समय चल रहा है, उनको सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि वो चुन चुन के उन सीटों के ऊपर ऐसे ऐसे उम्मीदवार को टिकट दें अपनी पार्टी से कि जिससे समाजवादी पार्टी को गहरा झटका लग सकता है, घाव लग सकते हैं और वो चुनाव हार सकते। लोकसभा चुनाव में ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए नहीं हुआ शिवपाल सिंह यादव का क्योंकि वो बड़ा इलेक्शन होता है, ज़्यादा वोटर्स होते हैं, वहाँ जीत का मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। असेंबली इलेक्शन में 10,000 वोट भी कोई शख्स ले आता है, किसी पार्टी का काट लेता है तो दूसरे की नैया डूब जाती है, वो जीतेगा नहीं, हरा जरूर देगा। तो ये समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अपने चाचा
चाचा की राजनीति, चाचा के उम्मीदवार और चाचा के जरिए समाजवादी पार्टी के अंदर विद्रोह करवाने की जो उनकी रणनीति है उस पे वो कैसे चेक कर पाते हैं। अदरवाइज ये समझ लीजिए कि अगर शिवपाल सिंह यादव को फ्री हैंड मिल गया, उनको आपने पॉलिटिकल स्पेस अगर मिलना शुरू हो गया, समाजवादी पार्टी की नैया चुनाव से पहले ही डूब जाएगी। डॉक्टर साहब, समाजवादी पार्टी से आगे बढ़ते हैं। बसपा की अगर हम बात करें तो कल इस तरह की खबर आई थी कि असदुद्दीन ओवैसी बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भड़क गई मायावती, उन्होंने साफ कर दिया कि हम कोई इनके साथ अपना गठबंधन नहीं कर रहे हैं। आज सफाई दे रहे हैं उस पर असदुद्दीन ओवैसी के मायावती से तो कोई बात ही नहीं हुई है। यहाँ तक कि राजभर के साथ जाकर वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, उन्होंने भी थोड़ा साइड लाइन कर दिया ओवैसी को। देखिए ओवैसी साहब एक पॉलिटिकल एक्टर तो हैं, यूपी के अंदर उनका कुछ रोल तो ज़रूर होगा। कुछ सीटों पे तो खास करके 50-60 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे ओवैसी साहब का कुछ न कुछ रोल ज़रूर होगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब का कोई माने मतलब नहीं है यूपी के चुनाव में, गलत है। यही तरीका था जब बिहार में वो उन्होंने उम्मीदवार दिए थे तो काफ़ी बवाल मचा था। लोगों ने कहा कि भाई ये तो बीजेपी के दलाल बनकर के आए हैं, बीजेपी को जिताने आए हैं। जहाँ जहाँ उन्होंने उम्मीदवार दिए, जहाँ जहाँ उम्मीदवार दिए वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं, भारतीय जनता पार्टी हार गई। 6 सीट ये अपने बदौलत जीत गए। अब ये समझिए कि ये जो सीमांचल का इलाका उन्होंने चूज़ किया था, जहाँ मुस्लिम डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ ये अपनी 6-6 सीटें वो जीत करके लेकर के आ गए। तो ये जो थ्योरी है कि भाई बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ओवैसी चुनाव लड़ते हैं, उनकी दलाली करते हैं, ये बेकार की बातें हैं। लेकिन जो सेकुलर पार्टी बनती है वो दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। वो दूरी इसलिए बना रही है, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन मायावती ने कह दिया, हमने कल ही कहा था कि ऐसी कोई बातचीत नहीं होगी। ये चुनाव से पहले का किसी के दिमाग का जो है वो उपज है, और ये बाकायदा एक प्लांटेड स्टोरी है कि ताकि लोग ओवैसी के बारे में बातचीत करना शुरू कर दें कि भाई इधर हो रहा है उधर हो रहा है। सारे लोगों ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ओवैसी को हम नहीं छुएंगे। वैसे ओवैसी साहब ने साफ साफ कहा किसी से बातचीत नहीं हुई है। बसपा का कौन लीडर बात करने आया? हमने जब किसी से बातचीत नहीं की, मायावती क्यों कह रही है कि भाई हम ओवैसी से गठबंधन नहीं करेंगे, समाजवादी पार्टी करेंगे, ओवैसी से गठबंधन नहीं करेंगे। फिर उधर राजभर ने भी कह दिया कि भाई हम भी नहीं करेंगे 100 सीटों पर। अब ये कर क्यों रहे हैं? दिक्कत ये है कि भाई ओवैसी साहब को एक तो कहेंगे भाई नॉन प्लेयर है, उसकी कोई औकात नहीं है यूपी के अंदर में। फिर यही लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्सक्लूसिवली ये कहते हैं कि भाई हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो ये दोनों बातें तो सही नहीं। अगर बिल्कुल ही नॉन प्लेयर है तो आप उसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? अभी मान लीजिए ममता बनर्जी कहे भाई यूपी में चुनाव लड़ेंगे, तो कौन आदमी क्या बात करेगा? वो नॉन प्लेयर है तो है, लेकिन सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा उनके प्रवक्ता आकर के कह रहे हैं कि भाई हमें ओबीसी से नहीं कोई मतलब है। वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि जो यूपी के अंदर जो मुस्लिम वोट का जो जिसको कह सकते हैं कि जो मूवमेंट होता है, उसमें बहुत घाग लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग आपके पड़ोसी भी हैं, ओखला में बहुत सारे लोग, वहाँ से ही मूव चलता है सारा कुछ। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसका सबका हेडक्वार्टर ओखला के अंदर है। वो साथ ही साथ 2 बहुत इंपॉर्टेंट मसलक है, एक तो देवबंद और दूसरा बरेलवी का। ये दोनों जगह से अब ओवैसी को कोई महत्व देगा? ये मदनी साहब नाराज हो जाएंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे फिर? ये सारे देवबंदी मौलवी मौलाना ये तो कहेंगे भाई हमारी तो पूछी खत्म हो गई। बरेलवी वाले भी कहेंगे भाई ये ओवैसी, अगर ओवैसी से ही बातचीत करनी है, उससे ही गठबंधन करना है, जाके बात करो। गठबंधन होगा, ये भी मैं कह दे रहा हूं। ओवैसी गठबंधन करेंगे, लेकिन वो मदनी साहब या बरेलवी के जो मौलाना हैं, उनके आशीर्वाद, उनकी सहमति से ये गठबंधन होगा, उसके पहले नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है मुस्लिम वोट्स को पाने के लिए? तो सारे देवबंदी मौलवी मौलानाओं को पत्र लिखा जा रहा है, लिफाफा भेजा जा रहा है। उसी तरह से बरेलवियों को भी, ये सारी पार्टियां करती हैं कि ये मैं कोई आरोप नहीं लगा, दिस इज नॉर्मल प्रैक्टिस।
ये हिंदुस्तान की जो ये सेक्युलर इंडस्ट्री जो देश के अंदर में चल रहा है, यही धंधा ही रहा है इन लोगों का। चुनाव आ रहा है, मौलवी मौलानाओं की मीटिंग कराओ, सोनिया गांधी से मिलवाओ तो राहुल गांधी से मिलवाओ, लिफाफा दे दो। भाई पिछली बार ये कांग्रेस पार्टी ये करती है। और वैसे हिंदी पत्रकारों को तो नहीं बुलाते ये लोग, उर्दू अखबार के एडिटर्स को जो और इन लोगों को बुलाया जाता है, लिफाफा बाकायदा थमा दिया जाता है, सब लोग अपना अपना लिफाफा लेके चले जाते हैं। तो ये हिंदुस्तान के सेकुलर राजनीति का एक अजीबोगरीब चरित्र है। और ये जो पॉलिटिक्स को जानते हैं और समझते हैं, उनके लिए ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। मेरी बातें आपको अजूबा लग रही होंगी, लेकिन ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, यही इनका धंधा ही रहा है। तो इसलिए सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ओवैसी से हमने बात नहीं की, बात होगी, अभी नहीं होगी, अभी नहीं हुई, होगी बात जब दिल्ली में ओखला में और ये जो इस्लामिक सेंटर है वहाँ पे जब मीटिंगें होंगी, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के जो करता धरता है वो जब बैठेंगे, भाई यूपी में क्या करना है, क्या रुख होना चाहिए, उसमें अगर डिसीजन हो जाएगा तो ओवैसी साहब किसी किसी पार्टी के साथ, बड़ी पार्टी के साथ, आदर वो कांग्रेस पार्टी हो सकती है, वो समाजवादी पार्टी हो सकती है या बीएसपी हो, उनके साथ उनका गठबंधन होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सेकुलर पार्टियां खुद को कहती हैं कि भाई अभी से कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि भाई हम सेकुलर हैं। इनको शर्म नहीं आती है जब मुस्लिम लीग से ये केरल में हाथ मिलाते हैं, तब कहाँ जाता है इनका सेकुलरिज्म। ये फुरफुरा शरीफ के पीरजादा के साथ, अब्बास सिद्दीकी के साथ आप हाथ मिला रहे हो, बंगाल में चुनाव लड़ रहे हो, तब सेकुलरिज्म समझ में नहीं आता। असम के अंदर आप बदरुद्दीन के साथ हाथ मिला रहे हो, तब वो सेकुलरिज्म जो है वो, तो ये बेकार की बातें हैं। राजनीतिक दल जितने भी होते हैं, चाहे कोई भी हो, इनका मकसद चुनाव जीतना है, जिससे उनको लगेगा कि भाई इसके साथ मिलने से चुनाव जीत सकते हैं, हमारी स्थिति मजबूत हो सकती है, उसके साथ हाथ मिलाते, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये जो अखबारों में, ये टेलीविजन चैनल के डिबेट्स में ये लोग जो एक हाई मॉरल ग्राउंड ले लेते हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये आरएसएस वाले हैं, ये बीजेपी वाले हैं, ये तो कम्युनल हैं और हम बहुत गंगा नहा करके आए हुए हैं, सेकुलर हैं, तो ये सब बेकार की बातें हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव की, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में तो खूब जुबानी जंग चल रही है इसको लेकर इस वक्त। जिस तरह से बीजेपी के अध्यक्ष कह चुके हैं स्वतंत्र देव सिंह कि समाजवादी पार्टी पहले ही हार स्वीकार कर चुकी है, अखिलेश उसका जिम्मा जो है वो जिलाध्यक्षों पर थोप रहे हैं, जिस तरह से कल कार्रवाई की सपा ने। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता नजर आ रहा है। तो मायावती बीच में कूदी बोलती हैं कि ठीक तरह से चुनाव नहीं होता इसलिए हम लड़ नहीं रहे हैं, तो उनके जो सदस्य थे वो बीजेपी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए कि जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं, ये कोई सिंपल होता नहीं है। चुनाव जीतने के बाद लोग डिक्लेयर करते हैं कि हम इस पार्टी के हैं, हम उस पार्टी के हैं, और ज़्यादातर पार्टियां जिसे कोई उम्मीदवार है, आप अगर कोई लिस्ट निकाल दे तो मालूम चलेगा कि समाजवादी पार्टी कह रही कि भाई इतने सारे हमारे जीत गए, बीएसपी कहेगी ये हमारे जीत गए, बीजेपी कहेगी इतने हमारे जीत गए। अगर लिस्ट आप देखिएगा तो बहुत सारे लोग जो है कॉमन आ जाएंगे उसमें, क्योंकि जो स्थानीय स्तर का जो लीडर होता है वो इतना ज़्यादा कमिटमेंट और पार्टी और काडर वो नहीं जानता। और अब जब जिला अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है तो एक तो 18 में से 17 ऑलरेडी बीजेपी के साथ चली गई है। ये एक ट्रेंड है। इस चीज़ को समझ लीजिए कि जिसकी सरकार होती है राज्य में, उसके साथ ये जिला अध्यक्ष का जो है उसको फेवर मिल जाता है, ज़्यादातर सीटों पे वही लोग जीतते हैं। लोग सब जीतते हैं, वही लोग फेवर मिल जाता है, लेकिन समझ क्यों नहीं रही है फिर इस चुनाव को नाक का सवाल क्यों बना वो रही है? इसलिए क्योंकि इसे मीडिया में उछाला जाएगा। अगर आप देखिए कुछ दिन पहले पंचायत को चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि भाई ये इतने सीट हार गई, वो हो गया वो हो गया। तो एक इसको कह सकते हैं कि चुनाव बेसिकली माहौल के ऊपर होता है। अब विधानसभा के चुनाव सर पे हैं, उससे पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव चल रहा है। अब इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी भाई जो 75 में से 65 हमारे, हमने जीत लिया, तो लोग तो यही समझेंगे कि भाई कैसे जीते, नहीं जीते, पैसे देकर के जीते, खरीद के जीते, आपने प्रलोभन देकर के उनको अपने पाले में लिया, ये कोई नहीं पूछता। लोग अखबार देखते हैं, लोग वही इतने इतने इतने, तो उससे एक माहौल बनेगा। भाई भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो कहा जा रहा था कि ये अनपॉपुलर है, तो इतनी सारी सीटें वो कैसे और क्यों जीत गए, तो ये सारी चीज़ें जो है उसको लेकर के
ये जो जिला पंचायत का जो बवाल है वो सिर्फ माहौल बनाने में काम आता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि समाजवादी पार्टी ये अपनी ऐसी तैसी कराने में जुटी हुई है। भाई ठीक है, जैसे मायावती ने कह दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मायावती ने कह दिया कि भाई ये तो हम जी वो सरकार जो है वो धांधली करती है, और बात सही कह रही है। वो हर जगह हर राज्य में होता है कि भाई धांधली होती इसलिए हम नहीं लड़ेंगे, जिसको जो करना है करो। ये अकल अखिलेश यादव को भी होना चाहिए। भाई बहुत सारे लोग आप वो बीजेपी में की तरफ क्रॉस ओवर कर गए, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट अध्यक्षों को भी हटाना चालू कर दिया। ये अजीबोगरीब फैसला है। आप राजनीति में सब ये मालूम है भाई कि क्या होता है नहीं होता है। तो ये इस तरीके से ये जो जिला अध्यक्ष का जो चुनाव है वो इम्पोर्टेंट इन लोगों ने बना दिया है। और ताकि बीजेपी के लिए तो नाक का सवाल इसलिए है कि अगर आप मेजॉरिटी में नहीं आते हैं, ज़्यादा जिलों में आपके जिलाध्यक्ष नहीं बनते हैं, मीडिया वाले दिल्ली से छापना चालू कर देंगे कि भाई योगी की वजह से जो है आप कहीं के नहीं रहे, हार गए, वो हो गए। तो उनको वो मैनेज करना था, तो इसलिए उन्होंने अपना सारा जो एनर्जी जो है वो जिला अध्यक्षों कौन कौन कहाँ कहाँ बन सकता है उसको आपने समेट लिया। लेकिन अखिलेश यादव को ये काम थोड़ा आप तरीके से करना चाहिए था। ये मीडिया के लिए स्टोरी बन गई। ये इस तरह की खबरें चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में। धन्यवाद। एक तरफ एक साथ चुनाव लड़ने को लेकर शिवपाल पिछले 1.5-2 साल से भतीजे अखिलेश के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। भतीजा है कि जवाब देने को तैयार नहीं। आखिर कब तक चाचा भतीजे के इंतजार का जवाब करेंगे, उनसे बात ही नहीं हो पा रही है। तो अब जल्द ही उन्होंने कह दिया है कि अगर जवाब नहीं मिला तो सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देंगे। वहीं यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जितना भी नजदीक आ रहा है उतना ही सपा और बीजेपी आपसी बयानबाजी में जुट गई हैं। जुबानी जंग तेज हो गई है। जहां सपा ने बीजेपी पर नामांकन के दौरान अराजकता फैलाने के आरोप लगा दिए, तो बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश पर हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में जहां परिवार ही पार्टी और सरकार रही हो, उसके प्रमुख अखिलेश यादव का लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देना शोभा नहीं देता। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।